सो हेलो हेलो हेलो। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, उसके लिए अलग एक वीडियो बनाया था हम, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। सो उसका कंटिन्यूशन में एक टॉपिक छूट गया था जो कि है यूनिकनेस ऑफ अ इन्वर्स। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ अ इन्वर्स का एक छोटा सा प्रूफ है जो अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है इन्वर्स का, वो भी हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। उससे पहले हम लोग देखे थे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में दैट इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ए एंड देयर इज अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सच एज ए बी और यू कैन से बी ए, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद अगर मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, इफ यू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और बी एंड ए, दोनों का प्रोडक्ट अगर मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, सो आई कैन से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। आई कैन से दैट बी मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ ए, मतलब बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ठीक है, इसको यहाँ पुट करने से ये बन जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल्स टू आई। इसका मतलब ये होता है कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ठीक है, चाहे वो पोस्ट मल्टीप्लाइड हो या फिर प्री मल्टीप्लाइड हो। ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाइड करो या फिर ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाइड करो, मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ठीक है, ये एक छोटा सा बात था। उसके बाद हम लोग देखने वाले यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। सो ये एक्चुअली थ्योरम दिया है बुक में। सो फर्स्ट थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। सो दिस थ्योरम सेज दैट अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर एक मैट्रिक्स है ए, लेट्स से ए इज अ मैट्रिक्स एंड सपोज इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब ए इनवर्स इज डिफाइंड। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन दिस ए इनवर्स इज वेरी यूनिक। ठीक है, और कोई मैट्रिक्स ए का इनवर्स हो नहीं सकता, ओनली दिस मैट्रिक्स कैन बी द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, दैट इज व्हाट मीन, इसी का यही है यूनिकनेस ऑफ अ इनवर्स। नाउ इसको प्रूफ कैसे करेंगे? लेट्स से A is a matrix, A is a square matrix. Let's say A is a square matrix. A कोई भी square matrix है. Now let me say B is the inverse of A and C is also the inverse of A. मतलब अभी दो मैट्रिक्स है और दोनों इनवर्स है ए का। ठीक है, लेट्स से बी एंड सी आर टू मैट्रिक्स एंड बोथ आर इनवर्स ऑफ ए, दोनों ही ए का इनवर्स है। हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे दैट मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट क्या देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट ये दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब ए इंटू बी विच विल बी इक्वल टू बी इंटू ए, दैट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि बी जो मैट्रिक्स है वो क्या? इनवर्स मैट्रिक्स है। Next, C is also the inverse of A, so I can say product of A and C will also be I, क्योंकि दोनों ही A का इनवर्स मैट्रिक्स है। सो दोनों का प्रोडक्ट A के साथ क्या देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। एंड वी नो दैट सपोज B is the inverse of A, एंड वी नो दैट अगर B के साथ हम I मल्टीप्लाई करते हैं, I की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I multiplied by B should be B. That is the property of identity matrix. So we know that कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता है तो मैट्रिक्स में चेंजेस नहीं आएगा, वो वही मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, सो B मल्टीप्लाइड बाई I विल बी मैट्रिक्स B. सो आई कैन मल्टीप्लाई B विथ I, फर्क नहीं पड़ेगा, एंड आई कैन रिप्लेस दिस I। हम क्या करेगा? I की जगह A मल्टीप्लाइड बाई C पुट कर देगा। ठीक है, आई की जगह ए मल्टीप्लाइड बाई सी पुट कर देगा। एंड हम लोग एसोसिएटिव लॉ पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। उसमें लॉ में क्या था दैट ए बी मल्टीप्लाइड विथ सी विल बी इक्वल टू
बी सी मल्टीप्लाइड विथ ए, ठीक है, ये था एसोसिएटिव लॉ। तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो दिस कैन बी रिटन एज दिस। सो हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। सो बी ए होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विथ सी, ठीक है। एंड आई नो दैट बी ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो आई विल पुट आई देन सी, ओके, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे प्रूव हो गया कि हम लोगों ने एज्यूम किया था कि बी एंड सी दो मैट्रिक्स है जो कि ए का इनवर्स है, बट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं दैट बी एंड सी आर इक्वल मैट्रिक्स। मतलब दोनों कोई अलग मैट्रिक्स नहीं है। ये जो दो मैट्रिक्स है बी एंड सी, ये कोई अलग मैट्रिक्स नहीं है, दोनों सेम मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगेन ये प्रूव हो जाता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, यूनिक है। अरे दो अलग मैट्रिक्स नहीं, अब वो सेम मैट्रिक्स है। तो सेम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक ही मैट्रिक्स है जो ए का इनवर्स है। तो अगर एक ही मैट्रिक्स है जो ए का इनवर्स है, मतलब वो मैट्रिक्स यूनिक है। जो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है वो यूनिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ फॉर यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, वो भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का ऊपर ही है, ओके। सो दिस इज आवर नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम सेज दैट ए बी होल इनवर्स शुड बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। नो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? नो इसको बहुत ज़्यादा यूज है, बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? लेट्स से मैट्रिक्स ए व्हेन मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स बी, तो मेरे को एक मैट्रिक्स मिलेगा। लेट्स से दैट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स सी, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट, हम लोग अभी देखे थे पिछले थ्योरम में, दैट इफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ इट्स ओन इनवर्स, हम लोग क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। सो वी नो दैट सी व्हेन सी मल्टीप्लाइड विथ सी इनवर्स आई विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। व्हेन सी मल्टीप्लाइड विथ इट्स इनवर्स मेरे को मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी को पुट कर देंगे। सो ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स। सो इससे क्या होगा, सो आई एम प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। प्री मल्टीप्लाइंग मतलब सामने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने सामने मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। नाउ वी नो दैट ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए क्या होता है, हम लोग देखे थे यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में। ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए करो या फिर ए को मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से, मेरे को मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए मेरे को मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा ऑफ सेम ऑर्डर। सो ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी दैट सेम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें चेंजेस नहीं आएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आई अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब इसका आंसर ए इनवर्स ही आएगा। एंड व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड विथ आई, तो इट विल बी बी, ठीक है। इसमें भी नो चेंजेस। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स। वी विल प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स। सो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स, और ऑलरेडी बी टाइम्स ए बी होल इनवर्स ए इनवर्स। सो यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों साइड में प्री मल्टीप्लाई करना है, एक साइड में नहीं करना है, तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोनों साइड में करना है। नेक्स्ट बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई बी, ये तो इसको इस तरह हो गया, ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो ये तो अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट सेम स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके।
उसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो ये था वो रिजल्ट जो हम लोग को प्रूफ करना था। सो दिस वाज द प्रूफ फॉर द सेकंड थ्योरम। सो हम लोग दो थ्योरम देखे, एक है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एंड दिस वाज द सेकंड थ्योरम। दोनों थ्योरम प्रूफ करके दिखाया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके कैसे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं हम लोग। ओके